मोदी सरकार ने दावा किया था कि जेईई और नीट की परीक्षा के लिए ऐसे इंतजाम किए जाएंगे जिससे छात्रों को कोई दिक्कत नहीं होगी और सभी छात्र परीक्षा दे पाएंगे। लेकिन सरकार के सारे दावे खोखले साबित हो रहे हैं। ज्यादातर छात्र पेपर देने में समर्थ नहीं हैं। इसे लेकर ही पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने केंद्र सरकार को अहंकारी तक बता दिया। छात्र मना करते रहे कि नीट की परीक्षाएं मत करवाइए, हमारे जीवन को बचाइए। विपक्ष कहता रहा सरकार मान जाइए, बच्चों को खतरे से बचाइए। लेकिन मोदी सरकार कहती रही कि हम भविष्य बचाएंगे, बच्चों को उज्जवल बनाएंगे। लेकिन अब जब परीक्षाएं शुरू हो गई हैं तो सरकार के सारे दावे खोखले साबित हो रहे हैं। बच्चों के भविष्य बर्बाद हो रहे हैं। जब 75% छात्र परीक्षाएं ही नहीं दे पा रहे हैं तो वो जीवन को क्या संवारेंगे। मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए कराई जा रही प्रवेश परीक्षाओं में पश्चिम बंगाल के 75% अभ्यर्थी भाग ही नहीं ले पा रहे हैं। इसे लेकर ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मोदी सरकार पर जमकर बरसी हैं। उन्होंने कहा कि छात्र बहुत मुश्किल में हैं, उनमें से कई जेईई की परीक्षा नहीं दे सके। इसलिए हमने केंद्र से आग्रह किया था कि सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाए या मामले की फिर से समीक्षा हो ताकि छात्र इससे वंचित ना रहें। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने छात्रों के लिए सभी इंतजाम किए थे, लेकिन मंगलवार को सिर्फ 1167 बच्चों ने परीक्षा दी, जबकि कुल 4652 अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में शामिल होना था। इसका मतलब है कि पश्चिम बंगाल में सिर्फ 25% छात्र ही परीक्षा दे पाए, जबकि 75% इम्तिहान नहीं दे सके। हमने केंद्र सरकार के निर्देश के मुताबिक इंतजाम किए थे। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने कहा कि अगर परीक्षा को कुछ और दिनों के लिए टाल दिया जाता तो क्या गलत हो जाता। इतना अहंकार क्यों है? आप इतने जिद्दी क्यों हैं? आपको छात्रों के भविष्य को बर्बाद करने का अधिकार किसने दिया? ममता बनर्जी ने केंद्र से उन लोगों के बारे में पुनर्विचार करने की गुजारिश की जो परीक्षा नहीं दे सके हैं। विपक्ष का ये गुस्सा लाजिमी है क्योंकि कई राजनीतिक पार्टियों ने इसका विरोध किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर परीक्षाएं टालने का अनुरोध किया था। यहाँ तक कि छात्र वर्ग भी सड़कों पर उतरा था, लेकिन सरकार नहीं मानी। उसने सुप्रीम कोर्ट में दलील नहीं दी, जिसका नतीजा है आज छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है। आज इसका जिम्मेदार तो सरकार को ही ठहराया जाएगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।